2015 के लिए हम उम्मीदों की रेल चला चुके हैं, तो क्यों ना रेल से भी कुछ उम्मीद लगा लें। काश कि अब ट्रेन कभी लेट ना हो, काश कि मुसाफिरों को मिले लजीज खाना, काश कि प्लेटफॉर्म या डिब्बों में कहीं नाक भौं न सिकोड़ना पड़े। कृपया ध्यान दीजिए, वाराणसी से चलकर फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर, झांसी, उज्जैन के देश के आम आदमी की सवारी, लेकिन एक अदद सीट के लिए कितनी मारामारी। कंफर्म नहीं हुआ टिकट, वो समस्या भी बड़ी विकट। कभी खराब खाना, कभी ट्रेनों का लेट आना, कहीं प्लेटफॉर्म पर कूड़ा, ट्रेन में गंदगी का अंबार है, रेल में सफर करना दुश्वार है। 2015 के साल में जनता को बहुत उम्मीद है कि सुधर जाएगा रेलवे का हाल। हे प्रभु, करोड़ों मुसाफिरों के अरमानों का रखिएगा ख्याल। हम यदि बड़े पैमाने पे निवेश करके सेवाओं को बेहतर बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि लोग भी खुद आकर कहेंगे कि हम भी कुछ आपको इसको हमारा भी योगदान देना चाह रहे हैं। जिस रूट पर भीड़ अपरंपार हो, उस रूट पर ट्रेनों की भी भरमार हो। अपने टिकट का हक अपने पास हो, दलालों के रैकेट का नाश हो। रेल का सफर तब बन जाएगा सुहाना जब रेल में भी मिले लजीज खाना। सभी ट्रेनों की आवाजाही का वक्त सेट हो, कोई ट्रेन कभी न लेट हो। सुविधाएं और भी हो जाएं हाई फाई, स्टेशन और ट्रेन में भी मिले वाईफाई। ट्रेन और प्लेटफॉर्म हो साफ सुथरे, मुसाफिरों की आदतें भी थोड़ी सुधरे। न गंदगी फैलाएं, न फैलाने दें, ट्रेन को साफ बनाने दें। बचपन से एक ही याद रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के मुसाफिरों को अच्छे सफर के सपने दिखाए हैं। शायद इसीलिए सुरेश प्रभु को खास तौर पर लेकर आए हैं। सबसे पहले रेलवे में सुधारों के वो काम जो सबसे जरूरी हों, लेकिन 2015 में मुसाफिरों की सभी मांगें पूरी हों। भारतीय रेल से जुड़ी ये वो उम्मीदें हैं जो बुनियादी हैं, लेकिन हमारी अगली उम्मीद एक नहीं, कई कदम आगे है। पीएम मोदी ने बुलेट ट्रेन का वादा तो कर ही दिया है, तो क्यों ना 2015 में हमें दिखी जाए वो रफ्तार। पंद्रह का ये रेल बजट देश को अधिक गति देने वाला, रेलवे को अधिक आधुनिक बनाने वाला, नागरिकों को अधिक सुरक्षा और सेवा देने वाला सिद्ध होगा। तकरीबन 7 महीने पुरानी मोदी सरकार से हसरतों का आकाश जुड़ गया है। जोड़ने वाले भी वही हैं जिस बुलेट ट्रेन का सपना उन्होंने हमें दिखाया है। क्या वो साल 2015 में हकीकत की चुंबकीय ट्रैक पर दौड़ सकेगी? मन कहता है कि ये मुमकिन है। यूरोप, जापान और चीन में नजर आने वाली बुलेट ट्रेनें अब हिंदुस्तान में भी दिखेंगी, क्योंकि सपने देखने वाले ही तो हकीकत में उसकी तामील करते हैं। 2015 का साल नई आशाओं की बुलेट ट्रेन पर सवार होकर आया है। सत्ता और राजनीति की जो पुरानी पटरियां पीछे छूटी हैं, वो अब नजरों से दूर होती जा रही हैं। सामने विकास के लिए रफ्तार भरती ट्रेन दिख रही है। एक नया संकेत है, एक नया सिग्नल है, जिसे बदले हुए समय के केबिन से ऑन किया जा रहा है। एक नई नजर है जो ये देख रही है कि बुलेट ट्रेन कोई हवा नहीं, हिंदुस्तान के शहरों को जोड़ने वाली सच्चाई बन रही है। न सिर्फ सफर हो सहूलियतों से भरा, बल्कि रहन सहन भी आदर्श हो। 2015 काश ऐसा ही एक साल हो। स्मार्ट सिटी की योजना हम सब ने बहुत सुनी है, क्यों ना इसी साल हो जाए ये कमाल। स्मार्ट सिटी का लक्ष्य 2022 तक सबके लिए आवास। ये सपना है, पर एक समय निर्धारित सपना, जिसकी ओर कदम दर कदम बढ़ना होगा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक हिंदुस्तान में शहरी आबादी में 40 करोड़ का इजाफा होने का अनुमान है। जरूरत को देखते हुए सरकार को जल्दबाजी है, और इस लिहाज से 2015 से उम्मीद लगाना गलत नहीं होगा। 経済協力に関しては日本の隊員投資の
対インド投資の飛躍的増大、具体的には5年間で対イン投資および日印進出企業数を倍増させることを。 2014 में स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर आखिरी बैठक में एक प्रस्ताव में कहा गया था कि हर साल एक नए शिकागो का निर्माण हो, यानी 2015 वो साल होगा जब पहले स्मार्ट सिटी की पहली झलक दिख जाए। और तभी तो शहर स्मार्ट होगा जबकि साफ सुथरा रहेगा, फ्लडिंग नहीं होगी। और इसी प्रकार से जो गार्बेज डिस्पोजल है उसके लिए भी हैंडहेल्ड डिवाइस के थ्रू, सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू पूरी मॉनिटरिंग करते हुए कि ये कूड़ा कहाँ एकत्रित हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, कहाँ जमा है, कहाँ से नहीं उठा, और मोबाइल से आपको लिंक करना पड़ेगा। इसके लिए समूचा शहर तो खड़ा करना नहीं है, बल्कि मौजूदा मध्याकार शहरों का आधुनिकीकरण होना है और तैयार हो जाएगा 21वीं सदी का एक आदर्श शहर। क्योटो के तर्ज पर काशी के पुनर्वास का ब्लूप्रिंट तो तैयार भी हो चुका है। क्या पता 2015 में इतिहास भविष्य के लिबास में चमक उठे। शहर स्मार्ट हो तो सरकार भी स्मार्ट रहे, लेकिन पहले देश की राजधानी दिल्ली को एक अदद सरकार तो मिले। 2015 की एक उम्मीद यह भी है कि दिल्ली को पूर्ण बहुमत की सरकार नसीब हो जाए। 10.5 महीने बीत चुके हैं, देश की राजधानी बिना सरकार के चल रही है। अब तो दिल्ली को एक स्थायी सरकार की सख्त दरकार है। वो सरकार चाहे जिसकी भी बने, लेकिन उसका बनना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ये कहा कि कल आप चुनाव कराइए, हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं, और अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर जिस दिन हमको बुलाएंगे 1 घंटे के अंदर अपना निर्णय हम एनालिसिस करके दे देंगे कि हम किसी तरह का जोड़ तोड़ नहीं करना चाहते। सर्वे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग बीजेपी को बहुमत में देखना चाहते हैं। सर्वे कहते हैं कि मोदी के जादू के बावजूद दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल पहली पसंद हैं। लेकिन इस बार जनता जो भी फैसला करे उसमें जोड़ जुगाड़ का कोई फांस न हो। चाहे तो देश की सत्ता चलाने वाले नरेंद्र मोदी पर विश्वास करें या केजरीवाल पर यकीन करें, लेकिन उसे एक स्थायी सरकार चुनना होगा। दिल्ली को एक लोकतांत्रिक सरकार मिलना ही चाहिए। जो देश की राजधानी है उसका इतने लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन के नीचे रहना ठीक नहीं। दिल्ली वालों की 2015 में सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द यहाँ चुनाव हो, किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिले, जनता अपनी पसंद की पार्टी चुने, अपनी पसंद का नेता चुने, दिल्ली में सरकार बने। खेल के मैदान से चाहिए। अगले ही महीने 7 समंदर पार क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन है। क्या बात हो कि हम लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियन बन जाएं। फिर से यही इरादा है, टीम इंडिया का फिर से विश्व विजयी बनाने का वादा है। जी, ये साल 2015 है और इस साल की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि इंडिया के पास देखिए बहुत बेहतरीन चांस भी है, बेहतरीन आपके बॉलर हैं, बेहतरीन आपके पास स्पिन अटैक है, बेहतरीन आपके पास बैटिंग अटैक भी है। और दूसरा ऐसी बात नहीं है कि आप वर्ल्ड कप की कंडीशन से आशना नहीं होंगे, वर्ल्ड कप की कंडीशन से आप जानते नहीं, आप पहले ही से ही 1.5-2 महीने से ही आप ऑस्ट्रेलिया में होंगे, आपके पास बेहतरीन चांस होगा। धोनी यहां से वो करिश्मा कर सकते हैं। एक दफा 2 वर्ल्ड कप रिकी पॉन्टिंग जीत सकते हैं तो धोनी भी जीत सकते हैं। धोनी में वो ताकत है, वो दिलेरी है, वो करेज है। वैसे ये कारनामा बिरलों को ही नसीब हुआ है। क्लाइव लॉयड और रिकी पॉन्टिंग ही 2 ऐसे कप्तान हैं जिनकी टीमों ने लगातार 2 बार वर्ल्ड कप जीता। धोनी की ख्वाहिश इस फहरिस्त में आने की होगी। इसी हसरत की ओर कदम बढ़ाते हुए वो टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह चुके हैं और उनकी चाहतें पूरी भी होती रही हैं। अगर उनकी नजर पॉन्टिंग और लॉयड का करिश्मा दोहराने पर है तो वो सिर्फ अपने इतिहास की वजह से नहीं, वर्तमान की वजह से भी। टीम इंडिया के पास है वनडे में दमदार बल्लेबाजी। टीम इंडिया के पास है ऑलराउंडर्स। टीम इंडिया के पास है फुर्तीली फील्डिंग। विराट कोहली टेस्ट टीम के कप्तान बन चुके हैं। स्टैंड्स में बैठी अनुष्का के लिए न जाने कितनी दफा बल्ला उठा चुके हैं। तो क्या 2015 में ये जोड़ी पूरी तरह ऑफिशियल हो सकती है? ये क्या साल 2014 में विराट अनुष्का का प्यार सबके सामने आया और 2015 आते आते लगने लगी हैं शादी की अटकलें। 2014 में जब इंडिया की टीम इंग्लैंड दौरे पर गई थी, बोर्ड ने खिलाड़ियों को इजाजत दी थी अपनी गर्लफ्रेंड्स और बीवी को साथ ले जाने की। जैसे ही अनुष्का वहां पर पहुंची,
ये रिश्ता ऑफिशियल हो गया। जो है सबके सामने, आई मीन ना तो वी आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग, वी आर नॉट ट्राइंग टू हाइड एनीथिंग, आई डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग, बट वही चीज़ के बारे में अगर रिपीटेडली सवाल पूछे जाएं और उस चीज़ को एक मैटर ऑफ डिबेट बना दिया जाए तो दोनों इंडिविजुअल्स को वो चीज़ ठीक नहीं लगती। तो अगर आप कहीं साथ में दिखते हैं फिर भी आपसे पूछा जा रहा है कि इज इट कन्फर्म, आई मीन वो एक कॉमन सेंस की चीज़ है कि मतलब सबको ऑब्वियसली इफ यू नो देन व्हाई आस्क द सेम क्वेश्चन। तो 2015 की तमाम उम्मीदों के बीच एक उम्मीद ये भी कि अनुष्का शर्मा नए नवेले टेस्ट कप्तान की हो जाएं और बन जाएं